चलो सामने ध्यान दो इधर। चलो इससे पहले क्लास में देख लो, आयु संबंधी जो टॉपिक चल रहा है उसमें 37 नंबर तक कंप्लीट हो गया था ना, 37 नंबर तक हो गया है। बना के देख रहे हो घर में सब लोग? आ रहा है ना समझ में? चलो देखो, क्वेश्चन को देख के ही आपको रिवाइज करना है जल्दी जल्दी, तभी कुछ इसमें बन पाता है ना। हर एक चैप्टर में देख लो अलग अलग कॉन्सेप्ट रहता है, और हर कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है, और लास्ट में फिर आपको मिक्स क्वेश्चन करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो कॉन्सेप्ट आपको याद आना चाहिए, कि उसके लिए हम जो पढ़े थे वो आपको याद आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा, उसको बस चेक करना पड़ता है। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में क्या होगा, हर प्रकार का क्वेश्चन होगा, और हर प्रकार का क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनेगा आपका मैथ्स में, ठीक है। तो हर चैप्टर का आपका इधर एकदम अच्छे से प्रैक्टिस है, रिवीजन है, प्रैक्टिस कर करके गए हो तो आपका ये हो जाता है, ठीक है ना। आ रहा बात समझ में? हाँ है ना। चलो इसके बाद देखो 37 के बाद देखना नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कौन सा आएगा, 38। चलो 38 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें देखो ध्यान से क्या करेंगे। चलो क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। एक वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु, एक वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से कितना गुनी है, 4 गुनी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 9 वर्ष अधिक होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। क्या बताएंगे? वर्तमान आयु का अनुपात हमको बताना है। देखो एकदम सिंपल लॉजिक है। एक वर्ष पूर्व उनके बीच कंडीशन क्या था देख लो। एक वर्ष पहले कंडीशन क्या था, व्यक्ति और उसके पुत्र में। एक एक सिंगल सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन से बन जाएगा आपका, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, चलो एक हम क्या लेंगे, व्यक्ति, और बट्टे में क्या लेंगे, पुत्र। चलो इनके भी देखो कंडीशन क्या बताया गया। एक वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो इसको x मानेंगे, पुत्र को इसको क्या मानेंगे, 4x। कितना साल पहले, 1 साल पहले। उनको वर्तमान में लाने के लिए दोनों में एक एक प्लस कर देता हूं, तो ये निकल जाएगा उनका वर्तमान, है ना। फिर क्या बोला, 6 साल के बाद फिर दोनों में कितना प्लस कर दो, 6 और 6 प्लस कर देंगे, तो उनके बीच एक रिलेशन मिला, क्या बता दो। 6 वर्ष के बाद उसकी जो आयु है पुत्र की आयु से 2 गुने से 9 वर्ष अधिक, तो इसको ऐसे लिख लो। देखो उसकी जो आयु है 2 गुने से कितना वर्ष ज्यादा है, 9 वर्ष ज्यादा है ना। 1 मिनट, ये अधिक अधिक वाला जो रहता है ना, उसको हम अलग अलग बना के भी चल सकते हैं, ठीक है ना। ये चलो यहां तक हमारा किसका निकल गया, आपका व्यक्ति का। ये किसका निकल गया, पुत्र का। इसको अलग अलग लिख दो पहले जोड़ के, ठीक है। व्यक्ति का देखो क्या निकलेगा, 4x, 6 और 1 क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, अब इसको हमको इक्वल करना है, पुत्र को उधर लिख दो, x प्लस क्या हो जाएगा, 7। हाँ है ना। अब इनके बीच रिलेशन कितने साल का बाद अभी बता रहे हैं, 7 साल, सॉरी 6 साल बाद का व्यक्ति की जो आयु है पुत्र की आयु के 2 गुने से, पुत्र का आयु है 2 गुने से कितना ज्यादा है, 9 अधिक है, तो प्लस कर दो 9। ये बात समझ आ पा रहा है? हाँ है ना, जल्दी बताओ। अच्छा सॉरी, कितना, 9 अधिक है, इसको मिटा दो। चलो इसको देख लो, 9 कर देते हैं ना। आ रहा बात समझ में? अधिक अधिक वाला रहता है तो ऐसे इस पोजीशन में ना बना के ऐसे बना तो भी आपका बन जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, क्या निकलता है। एक्स का मान निकालेंगे और उन दोनों के वर्तमान वर्तमान तक हम लोग रख देंगे, समझ में आ रहा है। और रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर देखो हमको क्या मिलेगा, 4x प्लस क्या मिल जाएगा, 7। यहाँ 2 से पहले गुणा कर दो, है ना। 2x से कम 2x, और 7 दूनी 14, और प्लस में 9 अवेलेबल है। 4x माइनस इधर क्या हो जाएगा, 2x। 14 और 9 बताओ, 14 और 9, 14 और 9 5 कैसे होगा भाई, 23 होगा क्या। 7 उधर से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। यहां क्या बचेगा हमारा, 2x, इधर बताओ कितना बच जाएगा, 16। 2 से काट दो कितना बार में, 8 बार में, तो x का मान कितना आएगा, 8। यहां तक क्लियर है। अब उनके वर्तमान में रख दो,
4x+1 और x+1 दोनों को वर्तमान है, तो x का मान देखो यहीं रख देता हूं, 8 चौक 32, 32 और एक क्या हो जाएगा 33। यहां तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। x का मान यहां उठा कर रख रहा हूं, तो 8 चौक 32 और एक 33, ये पिता का वर्तमान हो जाएगा। और पुत्र का x यहां रखूंगा तो 8 + 1 क्या हो जाएगा 9, 3 से कटेगा 11 बार में और 3 से 3 बार में, तो आंसर कितना मिल जाएगा 11:3। क्या मिलेगा बता दो, 11:3 आपका मिल जाएगा। देख लो, आया बात समझ में। अगर सिर्फ गुना बोल देता ना तो ये इससे मैं बना लेता, 9 2 गुना बोलता तो नीचे 1 लिखता, ऊपर में 2 लिख देता, बात हमारा चल जाता है ना। लेकिन यहां जब प्लस प्लस वाला बोल दिया ना तो 2 अलग खंड बना देना, इसको पहले पढ़ते समय ध्यान देना है। आए कि नहीं समझ में, आगे बढ़े। हाँ बढ़ते हैं आगे, चलो इसमें देख लो क्या लिखा है। 1 वर्ष पूर्व प्रमीला की आयु उसकी पुत्री स्वाति की आयु से 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद प्रमीला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक होगी। तो 2 अलग अलग खंड वाला बनाएंगे अपन, बराबर वाला, ठीक है, अधिक बोल दिए करके। तो प्रमीला जो है स्वाति की, मतलब दोनों का रेशियो बताएंगे, सेम क्वेश्चन है। चलो बना के दिखाओ, जल्दी से बना के दिखाइए। चलो बन पा रहा है। दो अलग अलग खंड बनाना, बीच में बराबर लगा देना, ठीक है। तुलनात्मक रूप से जो भी लास्ट में होगा। आ रहा है क्या आंसर बताओ। हो गया। चलो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी, किस, चलो ज्यादा लोगों का तो बना नहीं है, 2 लोगों का बन रहा है भाई, इतने लोगों में से, मतलब इससे पहले वाला समझ में नहीं आया था, कुल मिला के ये है। जल्दी बताओ, नहीं आता तो मतलब बोले करो, तो एकदम चुपचाप मासूम टाइप से बैठे रहते हो खामोश, ठीक है नहीं, कुछ बोलो, समझ में नहीं आया वहां पास पूछो तो कम से कम, तब तो समझ में आएगा। आ रहा समझ में। अब इतना सेम क्वेश्चन बताने के बावजूद नहीं बना पाओगे तो क्या मतलब, यहाँ बैठे हो तुम लोग। चलो देखो ध्यान से क्या लिखा है। 1 वर्ष पूर्व प्रमीला की आयु उसकी पुत्री स्वाति की आयु से कितना गुनी है, 4 गुनी। तो एक तरफ मान लो प्रमीला, और सेकेंड तरफ क्या आ जाएगा बता दो, स्वाति। देखो ध्यान से, अब प्रमीला की जो आयु है उसको क्या मान लेते हैं अपन, देखो प्रमीला की आयु स्वाति की आयु 4 गुनी है, तो इसको क्या मान लो x, यहाँ क्या हो जाएगा 4x। तो प्रमीला की आयु स्वाति की आयु से कितना गुनी दिख रहा है, 4 गुनी। आया बात समझ में। अब 4 गुनी है ना, कितना साल पहले, 1 साल पहले। जोड़ एक एक जोड़ूंगा तो वर्तमान में पहुंच जाऊंगा कि नहीं, जल्दी बताओ। एक एक जोड़ के वर्तमान में ला लिया, फिर कितने साल बाद बोला, 6 साल बाद। तो फिर दोनों में कितना कितना प्लस, 6 और 6 प्लस कर देते हैं। अब इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन बताएंगे 6 साल बाद। देखो 6 साल बाद क्या बोला, प्रमीला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक होगा। तो स्वाति की उम्र में 24 साल जोड़ दूंगा तो प्रमीला की उम्र भी निकल जाएगा, तो प्लस यहाँ 24 कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे 24। ये बात समझ पाए, आए ना, जल्दी बताओ। तब ये आपस में क्या हो पाएंगे, इक्वल हो पाएंगे। लाइन समझ पा रहे हो। प्रमीला की आयु स्वाति की आयु से 24 साल ज्यादा हो जाएंगे, 24 साल अगर इसमें जोड़ दूंगा तो किसका, प्रमीला की आयु निकल जाएगा। आया कि नहीं समझ में। अब इससे x का मान निकालेंगे और उनके वर्तमान बोलेंगे, तो वर्तमान कहां तक है,
4x+1 और x+1 यहीं तक तो वर्तमान है। 4x और 1x तो 1 साल पहले का था, एक एक जोड़ दूंगा तो उनके वर्तमान का निकल जाएगा। तो पहले x का मान निकालो, फिर इसमें पुट करेंगे और अनुपात निकाल देंगे। आए कि नहीं समझ में? चलो देखो ध्यान से, अब पहले x का मान निकालो। ये हो जाएगा आपका 4x प्लस क्या हो जाएगा 7 बराबर x प्लस क्या होगा 7 और प्लस में क्या है 24। चलो 4x माइनस 1x इधर आ जाएगा, 24 और 7 बताओ 31 माइनस 7 वहां चले जाएगा पक्षांतर होके, तो 3x इक्वल टू क्या बच जाएगा 24। तो 1x बराबर 8 निकल जाएगा, 3 से 24 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसका सीधा वर्तमान में पुट कर दो। x का मान इमेजिन करो, यहाँ x का मान रखूंगा है ना, तो 8 चौक 32, 32 और 1 33, सेम वही चीज देखो पहले जैसा निकला। x का मान यहां रखूंगा तो 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9, फिर से आ गया 3 से 11 बार और 3 से 3 बार। समझ में आ रहा है? तो 11:3 इसमें भी वही आंसर आएगा जिससे पहले हम बनाए थे, लेकिन x का मान अलग ढंग से आया है निकालने के लिए। आया कि नहीं समझ में? अगर बोला जाता है कितना गुना ऐसा ऐसा, अगर अधिक या कम बोल देगा तो यही पैटर्न बनाओगे 2 खंड वाला, और गुना बोल दिया तो एक लाइन में बना दोगे ऊपर नीचे वाला। समझ में आ रहा है ना? हाँ है ना? जल्दी बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है। अभी जस्ट किए थे वैसी बना के देखो जल्दी से, 2 अलग अलग खंड वाला बनाओ। ठीक है, बीच में इक्वल करके, जितना साल पहले बोला है एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 वर्ष अधिक है, ये तो वर्तमान का सीधा बता दिया। 3 वर्ष बाद बोला 3 साल बाद का निकाल दो, तुलना करके क्या बोल रहे हैं। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगा, 2 गुणा प्लस 10 कर दो पुत्र तरफ, हो गया। x का मान निकालो और पुत्र वाले में रख देंगे वर्तमान में क्या बोला है। चलो जल्दी करो, बन पा रहे कि नहीं देख लो एक बार। है ऑप्शन में आया? हो पाया कि नहीं जल्दी बता दो। चलो ऑप्शन नंबर ए बी क्या लाया, ए आया है। ऑप्शन बी वाले सी डी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो सामने ध्यान दो इधर, बस एक बार देखो भाई, यहाँ तो समझने का मौका मिल रहा है। अगर घर जाके नहीं बना के देखोगे तो एग्जाम में भी नहीं बनने वाला, जैसे अभी नहीं बना है, क्योंकि इससे पहले भी सीखे नहीं होता, नहीं बना है। सीखने के बाद भी नहीं बनेगा तो तकलीफदायक चीज है। ठीक है, अभी नहीं बन रहा है तो कोई तकलीफ नहीं है, अभी क्या है प्रैक्टिस आपका चल रहा है यहाँ समझने वाला। ठीक है, चलो देखो ध्यान से क्या लिखा है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो ये वर्तमान का बता रहा है कि पिता की जो आयु है, एक 2 खंड बना लो, एक तरफ पिता और ये हो जाएगा पुत्र। ठीक है, क्या लाइन यहाँ बताया गया बताओ। पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से कितना साल ज्यादा है 3 वर्ष। तो देखो पुत्र का उम्र को बेस मान लो, x मान लेता हूं मैं। अब इसका मैं पिता का जब निकालना है तो इसका मेरे को 3 गुना करना पड़ेगा और प्लस 3 साल जोड़ना पड़ेगा, ऐसा बोल रहा है।
लाइन को समझो क्या बोला है। पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुने से 3 साल ज्यादा है। तो पुत्र का जब मैं एक्स लूंगा तो पिता का निकालने के लिए इसका 3 गुना भी करना पड़ेगा और 3 साल जोड़ना भी पड़ेगा, तब पिता का निकलेगा वर्तमान में। ये वर्तमान का कंडीशन है, समझ आ पा रहा है। अब देखो क्या बोला, 3 वर्ष के बाद, तो 3 साल फिर जोड़ दो। 3 वर्ष के बाद बोलेगा तो दोनों में 3 3 साल जुड़ जाएगा ना, दोनों 3 3 साल बढ़ जाएंगे। 3 वर्ष के बाद क्या बताया देखो, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा हो जाएगा। अब हमको बोल रहा है कि पुत्र के तरफ यदि मैं 2 गुने से 10 ज्यादा करूंगा, कितना ज्यादा करूंगा 10, 2 गुने से अगर मैं 10 क्या करता हूं अधिक कर देता हूं, तब हमको पिता का मान मिल पाएगा, ऐसा बोल रहा है। कितने साल के बाद, 3 साल के बाद। देखो बोला भाई 3 साल के बाद क्या हुआ, देखो ध्यान से, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु, पिता का एक बारे में क्या बोल रहा है, पिता का एक बारे में ये बोल रहा है कि इसका उम्र तभी निकल पाएगा जब पुत्र की आयु का 2 गुना करके उसमें 10 जोड़ूंगा, तब किसका निकल पाएगा, पिता का। तो निकल पाएगा बोलेंगे तो दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, बराबर। आए कि नहीं समझ में, जल्दी बताओ। चलो देखो ध्यान से इधर, और यहाँ इनका वर्तमान कहां तक है, 3x+3 और यहाँ x+3, यही इनका वर्तमान है ना, हाँ है ना। सॉरी सॉरी, इसमें गलत हो जाएगा, इसका केवल कौन सा है, x बस इसका वर्तमान है ना, इसका केवल क्या बताएंगे, x बस क्या रहेगा वर्तमान, और इसका 3x+3 वर्तमान। ये तो 3 साल बाद वाला है, और अभी कितना साल, 3 साल बाद है, इसलिए 3 3 प्लस है। इन पुत्र के वर्तमान को x लिया था, पिता का वर्तमान कैसे निकला, 3 गुने से 3 ज्यादा करने से। 3 साल बाद बोला तो दोनों में 3 3 प्लस किया था मैं, समझ आ पा रहा है। चलो x का मान निकाल दो क्या आता है, तो 3x, 3 और 3 कितना होगा 6। फिर आगे देख लो, यहाँ पर 2 से गुणा कर दो, 2x से कम 2x, और 3 दूनी 6, और प्लस में क्या है 10। यहां तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। चलो आगे देख लो, 3x में से 2x घटाऊंगा तो 1x, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और +6 और माइनस से कट जाएगा आपस में, समझ में आ रहा है। तो क्या बचेगा बता दो 10, x का मान 10 आया। और हमको क्या बोला था, पुत्र की वर्तमान आयु, और पुत्र के वर्तमान को ही तो मैं क्या माना हूं x, और x का मान ही तो आया है 10, और कुछ करने की जरूरत है क्या। तो ऑप्शन ए ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि x का मान चाहिए था और वही तुरंत निकल गया। अगर पिता का वर्तमान बोल देता तो मैं क्या करता, 3x+3 का मान बताता, मतलब 10 या 30, 30 और 3 33 वर्ष इसका आंसर आ जाता है। आया कि नहीं समझ में, आगे बढ़ूं देख लो, क्लियर है सबके यहां तक। चलो बस इक्वेशन में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अगर रिवीजन भी करोगे ना तो इक्वेशन बना बना के भी छोड़ सकते हो, कैलकुलेशन आसान होगा, इक्वेशन आपको बना बना के चेक करना है बार बार। अगर ऐसा कर रहे होगे तो ही कंपटीशन के लाइन में आगे बढ़ पाओगे। अगर मेहनत नहीं कर रहे हो, आलस्यपन दिखा रहे हो किसी भी चीज में, तो आज के जमाने में एग्जाम पास तो नहीं कर पाओगे, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि अभी के टाइम में मेहनत बहुत चाहिए, तुरंत तुरंत बनाने का आदत होना चाहिए, हर एक चीज आपको पता होना चाहिए, तब ले दे के कुछ एग्जाम फाइट कर पाओगे। और हर सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हर एक चीज आपको पता होना है, ठीक है। चलो बना के देखो इसको। चलो 2 खंड वाला बनेगा नहीं, 2 खंड वाला भी बन जाएगा, और सिंगल लाइन वाला भी बना के दोगे, दोनों बन जाएगा, क्योंकि इक्वल लास्ट लाइन हमको गुना बोल दिया है, तो गुना वाले में इक्वल टर्म लिखना सरल हो जाता है, ठीक है। दोनों तरीके से बन जाएगा, एक लाइन और 2 अलग अलग लाइन वाला। चलो कोशिश करो बनाने का जल्दी। आ रहा आंसर, ऑप्शन है कि नहीं, नहीं है क्या।
पॉइंट में आ रहा है, क्या बात, आयु कभी पॉइंट में नहीं आएगा। पॉइंट में तो नहीं आएगा। चलो देख लेते हैं, कुछ मिस्टेक होगा तो चेक कर लेंगे ना। चलो देख लेते हैं बना के, ऑप्शन किसी को मिल रहा है कि इसमें से कुछ आ रहा है? कितना ला रहे हो? 25 ला रहे हो? चलो 25 कुछ लोग ला रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। पहले देखो ध्यान से, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है। कितना साल बड़ा है? अगर अलग अलग खंड बनाएंगे तो कैसे करूंगा, देखो एक तरफ हम ले लेते हैं व्यक्ति और दूसरी तरफ ले लेते हैं उसका पुत्र, या पिता लिख देता हूँ, पिता एक तरफ और इक्वल टू करके एक तरफ क्या लिख देता हूँ, पुत्र। चलो इसमें देखो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु से 28 वर्ष बड़ा है ये। तो अगर इसको x मान के चलूंगा तो इसको x प्लस 28 लेके चलूंगा, 28 साल बड़ा है तो आया ना। फिर कितने साल के बाद बोला? 3 साल के बाद, ये इनका वर्तमान का दे दिया है। 3 साल बाद क्या बोला, तो 3 साल बाद बोल रहा है तो ये भी 3 साल इसमें प्लस कर दो, इसमें भी 3 प्लस कर देता हूं। 3 साल बाद कंडीशन ये है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु मतलब पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी है। पुत्र की आयु को अगर 2 गुना कर देता हूं तो वही बन जाता है पिता की आयु कितने साल के बाद, तो 3 साल के बाद। आया बात समझ में? आया ना? जल्दी बताओ। इस लाइन में किसी को डाउट है तो पहले पूछो मेरे को, क्योंकि इसके बाद कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। इक्वेशन जिसका सही बन गया आंसर भी सही आएगा। इक्वेशन ही नहीं बन पा रहे हो तो क्या बनाओगे फिर? इसमें देखो कौन सा चीज कहां से आया, किसी को डाउट है तो हाथ खड़े करो पहले, जल्दी बताओ। ये x लिखा और इसको x प्लस 28 लिखा, ये कहां से है पहले ये बताओ मेरे को। पिता का उम्र पुत्र से कितना साल बड़ा है? 28 प्लस 3, और प्लस 3 क्यों क्या है ये बताओ। 3 वर्ष बाद बोला, 3 वर्ष बाद का कंडीशन क्या बोला था, पिता की आयु तभी निकल पाएगा जब पुत्र की उम्र का 2 गुना करूंगा तब। समझ आ पा रहा है? अब इससे हम x का मान तो निकाल लेंगे, कैलकुलेशन तो बन जाएगा। लास्ट हम पूछा क्या है, पुत्र का वर्तमान, और पुत्र का वर्तमान में क्या लेके चला हूं, x। तो केवल किसका मान चाहिए, x का मान आपको निकालना होगा, और कुछ करना है क्या? नहीं। चलो अब कैलकुलेशन कर दो। चलो ये हो जाएगा x 28 और 3 कितना होगा, 31 बराबर 2x से कम 2x और 3 दूनी 6, है ना। 31 में से 6 घटा दो 25, 2x में से 1x घट जाएगा तो 1x ही बचेगा, तो x का मान क्या निकल गया, 25। तो ऑप्शन नंबर ए तो आ रहा है। कहाँ भिन्न, कहाँ दशमलव आ रहा है बताओ, कहाँ गलती किए थे आप? 28x क्यों करोगे जब वर्ष बड़ा बोल रहे तो, ठीक है नहीं, गुना थोड़ी ना बोल रहा है, 28 गुना थोड़ी ना होता पिता की उम्र कभी भी। 28 गुना अजीब हो जाएगा, ठीक है नहीं। 28 साल बड़ा ये चल जाता है, ठीक है। आ रहा बात समझ में? आगे बढ़ू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सेम क्वेश्चन है क्या? एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष के बाद उसकी आयु, क्वेश्चन रुको तो, क्वेश्चन सेम तो नहीं डल गया आज। इसमें 3 वर्ष था इससे पहले, इसमें कितना साल है, बाकी सेम है ना दोनों। अच्छा 28 वहां कितना दिख रहा हो, चलो ठीक है ना। चलो बनाओ तो, अंग बस चेंज किया है, बना सेम है, ठीक है, बनाना सेम है, जल्दी करें। इक्वेशन को एकदम ध्यान से बनाओ, कैलकुलेशन को फिर स्पीड में करेंगे। इक्वेशन यदि ध्यान से नहीं बनाए तो पूरा कैलकुलेशन भी करोगे उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। इक्वेशन में थोड़ा समय दो, आएगा ना, आएगा ना। इक्वेशन को ठीक से बनाए। अब आधे लोगों का आया है, आधे लोगों का नहीं आया है, और इधर कैलकुलेटर पकड़े हैं, नहीं पता इतना बड़ा कैलकुलेशन है, हुआ बहुत बड़ा बड़ा गुणा कर रहे हो ना। छोटा मोटा भी जोड़ना घटाना भी सीख जाओ, कल से नहीं दिखना चाहिए भाई आपका ये ना। या तो कैलकुलेटर रहोगे रहेगा या तो आप रहोगे, ठीक है। दोनों एक साथ कल नहीं रहोगे, ठीक है। हो गया, कॉमर्स वाली इसलिए आदत हो गया होगा ना। क्या लेके पढ़े हो, कोर्स क्या था?
ये कौन सा कोर्स है बताओ शशिकांत? हाँ, कॉमर्स। और आपका? तो एक ही जन क्यों कैलकुलेटर आता है रोज हमें? स्कूल के जमाने को होगा ना एकदम अभी तक। ठीक ठीक, कोई दिया है क्या संभाल के रखे अभी तक? पूरा तत्व विभाग को बोलना है, ठीक नहीं, कितना साल पुराना है? चलो देखो इधर, आया आंसर सबका? चलो ऑप्शन ए वाले, बी, सी, सी आ रहा है। चलो ध्यान देंगे सब लोग, इधर क्या लिखा है? एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, तो सीधा अपन इमेजिन करके लिख दे। इधर पुत्र को मैं रख देता हूं x, तो यहां कितना रख देता हूं x प्लस 24। समझ में आ रहा है? फिर क्या बोला देखो आप आगे, 2 वर्ष के बाद, तो दोनों में कितना प्लस 2। एग्जाम में देखो सेम यही काम करना, जितना बोलेगा उतना लिख देंगे अपन। x लिखा गया, यहाँ कितना लिखना अपन को? 2 लिखना है, ठीक है ना? चलो यहां लिख देते हैं 2। आया बात समझ में? फिर 2 वर्ष बाद क्या बोला, देखो देखो ध्यान से, 2 वर्ष के बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी है, तो पुत्र की उम्र का कितना गुना कर दो? 2 गुना। पिता की उम्र निकल जाएगा बोल रहे हैं। और क्या इसमें करना है जल्दी बताओ, इतना ही चीज है। अब हमको जो निकाला उसका टारगेट देख लो, पुत्र का वर्तमान, तो पुत्र का वर्तमान केवल क्या है? x, और पिता का वर्तमान क्या है? x प्लस 24। तो हमको केवल x का मान निकाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आया बस समझ में? चलो इसको जोड़ दो, x 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26 इक्वल टू 2x से कम 2x और 2 दूनी 4। ठीक है, चलो 26 में से 4 घटा दो, 22 आ जाएगा। 2x में से 1x घटाएंगे तो 1x, तो x का मान कितना आ गया? 22। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा? 30 का करेक्ट आंसर मिल जाएगा। आया बात समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताओ, कर लोगे इतना? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। चाचा और भतीजे की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है, दोनों को जोड़ने से 40 आता बोल रहा है। 4 वर्ष पूर्व चाचा की आयु भतीजे की आयु से 3 गुनी थी। चाचा की वर्तमान आयु बताना है। चाचा क्या बताना है? वर्तमान। देखो चलो ध्यान से देखो, अभी इसमें ये बोल रहा है कि चाचा और भतीजे का वर्तमान में इसको जोड़ने से 40 आता है, और 4 साल पहले का कुछ कंडीशन दिया था। 4 साल पहले का जो कंडीशन है उसको पहले लिख देता हूं। क्या क्या लिखा है? 4 वर्ष पूर्व चाचा की आयु भतीजे की आयु से 3 गुनी है। तो अगर मैं कर दूं यहां पर ध्यान से, भतीजे की आयु को x मान लेता हूं, तो चाचा का आयु कितना हो जाएगा? 3x होगा ना? 3 गुनी बोला क्या? तो मैं क्या लेता हूं यहाँ पास? 3x। यहां तक समझ आए कि नहीं? जितना बोल रहा उतना इतना लिख रहा हूं भाई, हर एक चीज को डिटेल से नहीं बता पाऊंगा कि एग्जाम में भी उतना ही करना है जितना यहाँ लिख रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है? ये सबको क्लियर है? कितना साल पहले कंडीशन है? 3 साल, सॉरी 4 साल पहले कंडीशन ये था कि चाचा का आयु भतीजे का आयु से 3 गुना था। कितना साल पहले? 4 साल। अगर इसमें मैं 4 जोड़ दूं और इसमें भी 4 जोड़ देता हूं, तो ये निकल जाएगा इनकी वर्तमान आयु। कौन सी आयु निकल जाएगा? वर्तमान। ये समझ में आ रहा है? दोनों को वर्तमान निकल जाएगा, और वर्तमान आयु का हमको योग दिया है, दोनों का जब मैं उम्र को जोड़ूंगा तो 40 साल के। कितने साल के हैं? 40। तो इनको मैं प्लस करके 40 लिख सकता हूं नहीं? बताओ, दोनों का वर्तमान का योग कितना दिया है? 40। बस इतना ही आपको बनाना था इक्वेशन, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, बाकी एक्स का मान निकल जाएगा। आया बात समझ में? तो फिर से एक बार देख लो, 4 साल पहले कंडीशन ये था, चाचा की आयु भतीजे की आयु से 3 गुना था, दोनों में 4 जोड़ दिया, वर्तमान उम्र निकल गया दोनों का, और वर्तमान में दोनों का योग कितना दिया है? 40। तो लिख दिया 40। अब एक्स का मान निकालो, और चाचा की वर्तमान आयु बोला है, और चाचा की वर्तमान आयु में कितना मान रखोगे? 3x प्लस 4 जो होगा चाचा की वर्तमान होगा। तो पूरा इतने का वैल्यू हमको बताना है। आया कि नहीं समझ में? चलो पहले x का मान तक पहुंचो। तो 3x और 1x मिलके क्या होगा? 4x। 4 और 4 क्या होगा? 8 इक्वल टू क्या मिलेगा? 40। 8 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा 32, और 4 से काट दो, 4 अट्ठे 32। तो x का मान क्या आ गया? 8। अब हमको किसका वर्तमान बताना है?
चाचा की वर्तमान आयु निकालना है। तो x का मान को इमेजिन करो, 8 को अगर मैं यहां रख देता हूं तो 8 तिया 24, 24 और 4 28, तो 24 और 4 28 वर्ष इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आया बात समझ में? 8 x का मान 8 यहां जैसे रखूंगा तो 8 तिया 24, 24 और 4 28 आपका आंसर आएगा चाचा का वर्तमान उम्र। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? देख लो एक बार, डाउट है तो हाथ खड़े कर दो, जल्दी खड़े करो हाथ, दोनों हाथ खड़े करें। चलो आगे बढ़े। चलो इसको देखो क्या लिखा है। चलो यहां लिखा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दिया है 60 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना था, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी बोल रहे हैं। तो चलो जो वर्तमान तक का पहले निकाल लो, पुत्र का वर्तमान तक निकालो, इसको भी भूल जा रहा हो, वर्तमान तक जैसे भी निकाले थे वैसे निकालो। ठीक है, और जो भी वर्तमान आएगा उसमें 6 साल जोड़ के आंसर दे देना। पुत्र का पहले वर्तमान तक पहुंचो, फिर 6 वर्ष जोड़ के आंसर देंगे, लास्ट में जो लाइन बोला उसके हिसाब से। ठीक है, चलो जैसे भी किए थे सेम क्वेश्चन है, जल्दी बना के दिखाओ। कौन सुधारेगा आपको? समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कब छोड़ोगे आप? 8 + 6 भी कैलकुलेटर से कर रहे हो? दिमाग लगा थोड़ा भाई। क्या बोलूं कि मानोगे आप? नहीं चाह रहा है क्या अभी भी? ऑप्शन है कि नहीं देख लेना एक बार। आप आया आंसर क्या बताओ? ऑप्शन है? ऑप्शन है भाई, आपके पास नहीं आ रहा तो क्या नहीं आएगा आंसर? चलो, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, डी। अब ऑप्शन दिख गया? क्या बात। हो गया रहने दो। चलो जिसका नहीं है सामने ध्यान दो। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, ये तो लास्ट में काम आएगा। पूर्व वाले को पहले देखो, बातें मत करो बीच में। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना था। कितना साल पहले? 6 साल। तो यहां देख लो, पुत्र की उम्र को अगर मैं एक्स लेता हूं तो पिता की उम्र को क्या लूंगा बता दो? कितना लिया जाएगा? 6, सॉरी सॉरी, 5 गुनी है क्या? 5 गुनी है तो यहाँ क्या लेंगे अपन? 5 लेंगे। ठीक है ना, चलो 6 के स्थान पे क्या लिखना है अपन को? 5। आए समझ में? कितना साल पहले? 6 वर्ष पूर्व। तो दोनों में अगर मैं 6 प्लस कर दूं तो ये वर्तमान का निकल जाएगा। फिर हमको क्या बोला है? वर्तमान में इनका योग कितना है? 60। तो दोनों को जोड़ के मैं प्लस अगर कर दूं तो कितना आएगा बता दो? 60। इससे x का मान निकाल पाएंगे, और x का मान जब निकलेगा उसके बाद हमको पूछा क्या है? 6 वर्ष बाद पुत्र का उम्र। तो आपको देखो ध्यान से, पहले आप ये बताना, इधर ध्यान दो, पहले मैं x का मान यहां निकालूंगा, तो x का मान क्या है बता दो? कुछ नहीं, मतलब x का जो है वो कितना साल पहले का है? 6 साल पहले का है। कितना साल? 6 साल पहले पिता का जो उम्र था, सॉरी पुत्र का जो उम्र था, पिता का उम्र से कितना गुना था? 5 गुनी था। 6 प्लस करके उनको वर्तमान में लाया, तो अगर मैं x + 6 में मान रखूंगा तो पुत्र का वर्तमान निकलेगा। ये पुत्र का वर्तमान है, ये पिता का वर्तमान है। समझ आ रहा है? तो पुत्र के वर्तमान तक पहले पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है? और जो भी आएगा उसमें 6 साल जोड़ के बता देंगे। क्यों? क्योंकि 6 वर्ष बाद का पूछा है हमें। कितने साल बाद का? तो पहले वर्तमान तक तो पहुंचो, फिर 6 साल बाद बताएंगे, पुत्र का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, x का मान पहले निकालो, क्या आएगा? 5x और 1x मिलके 6x, 6 और 6 12 इक्वल टू 60। तो 6x बराबर, घटा दो 12 उधर, 48
तो 6 कितना बार में, 6 अट्ठे क्या होगा 48। अब पुत्र का पहले वर्तमान बताओ, x का मान को रखो, 8 प्लस 6 बताओ कितना, 8 प्लस 6 14, 14 नहीं मिला, इसी ढूंढते थे आप लोग, लेकिन ये तो वर्तमान का है, कितना साल बाद बोला, तो 6 और जोड़ना पड़ेगा ना, तो 16 14 और 6 20 वर्ष, कितना वर्ष आएगा 20 वर्ष, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। आया बात समझ में, हाँ ना, जल्दी बताओ, सिंपल सा है भाई, लॉजिक देख लो। 6 साल पहले था, पुत्र की आयु का 5 गुना था, 6 जोड़ा वर्तमान निकल गया, वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष दिया था, उस एक्स का मान निकल गया, पहले पुत्र का निकाला वर्तमान, फिर 6 साल जोड़ के आंसर दे दिया। आया कि नहीं समझ में, कोई लाइन में डाउट है तो पूछ लो एक बार कि वो कहां से आया, मैं बता दूंगा भाई जल्दी से। हाँ पूछो उधर जो पूछ रहे हो आप। अच्छा आप दूसरे को बता रहे थे, पिता का आयु निकाल लो ना भाई, कितना होगा वर्तमान पहले निकालो, तो 8 पंच 40 और 6 46, उसका वर्तमान होगा, समझ में आ रहा है ना, वर्तमान ही अपन देख लो, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 4 7 और 9, 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग था 56 वर्ष, 8 साल पहले अगर सबको जोड़ता तो 56 वर्ष आ रहा था, तो इनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगा बोल रहे हैं कि वर्तमान आयु का यदि हम मान निकाले 4x 7x और 9x निकालेंगे तो कितना कितना आएगा पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, तो देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं, 3 व्यक्ति जो है इनका यदि हम बात करें ए बी सी, वर्तमान आयु का रेशियो अगर हम देखें तो पहले का 4x होगा, दूसरे का 7x और तीसरे का 9x, ये इनका वर्तमान आयु है, कौन सा आयु है वर्तमान। लेकिन 8 साल पहले उन लोग 56 साल के थे, कितना साल पहले 8 साल पहले, तीनों को जोड़ता हूं तो 56 वर्ष के थे, तो सब में 8 8 कम कर दो, है ना, तो इसमें भी 8 माइनस क्या करेंगे 8, तो इसको लिखूंगा 4x माइनस 8, है ना, यहां पास क्या होगा 7x माइनस 8, और ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 8, अगर इनको आपस में मैं प्लस कर दूं तो इनको उम्र आता था 56 वर्ष, कितना वर्ष आता था 56। ये लाइन समझ आया कि नहीं बताओ, हाँ है ना। चलो ये जो लाइन था ये था वर्तमान वाला, और वर्तमान से मैं कितना साल पहले निकल गया, 8 साल पहले का उम्र में निकाल दिया, ये वर्तमान का था, सब में 8 8 साल कम कर दूंगा तो 8 साल पहले का उम्र निकलेगा इनका, और 8 साल पहले इनका योग कितना था 56, इसी इक्वेशन से x का मान निकलेगा, और इनको मैं यहां पुट करा दूंगा तीनों में, तो इनका वर्तमान उम्र निकल जाएगा। आया कि नहीं समझ में, जल्दी बताओ, आगे बढ़े। चलो जोड़ दो एक साथ, क्या क्या 4x 7x और 9x कितना हो जाएगा, कितना 20 ना, चलो 20x से हो गया 8 8 और 8 8 तिया 24, और तीनों माइनस में है तो माइनस में, यहां तक क्लियर सबका, है ना। 24 को उधर पक्षांतर करके प्लस कर दो, तो 24x, 56 में 24 जोड़ दो, तो 4 घटाएंगे क्यों भाई, -24 उधर जाके +24 नहीं होगा, घटा दो, हाँ चलो 20 चौक 80, तो x का मान क्या आ गया 4, अब मान बस पुट करते जाओ लिखते जाएंगे अपन, ठीक है। चलो देखो x का मान यहां रखते जाओ, 4 चौक 16, क्लियर सबका, 7 चौक 28, और देख लो 9 चौक 36, तो ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा ए, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे पीछे नहीं, क्रमशः बोला है ना, सब में वही अंक लिखा है देख लो, तो पहला वाला 16 साल का, दूसरा 28 और तीसरा 36 वर्ष, इसका करेक्ट आंसर आएगा। कोई डाउट तो नहीं, जल्दी बता दो, ध्यान से देख लो एक बार, क्लियर है कि नहीं, बन जाएगा सबसे, ठीक मिटा दो ना, देख लो। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला, राम श्याम तथा कैलाश की वर्तमान आयु का योग है 93, 93 है वर्तमान में इनका ना, 10 वर्ष पूर्व इनका अनुपात था 2 3 और 4 का,
तो कैलाश का वर्तमान निकालना है। कैलाश का क्या निकालेंगे? अब देखो उल्टा दे दिया। आप एकदम सिंपल क्या करोगे, 10 साल पहले इनका अनुपात ले लो, 2x 3x और 4x, 10 10 सब में प्लस करवा दूंगा तो उनको वर्तमान में पहुंचाऊंगा मैं। 10 साल पहले की उम्र को वर्तमान में लाऊंगा 10 10 जोड़ के, और सबको जोड़ने से वर्तमान में 93 आता है, तो इक्वल टू 93 लिख दूंगा और x का मान निकाल दूंगा और जिसमें बोला है वहां पुट कर दूंगा लास्ट में। ठीक है, जस्ट सेम क्वेश्चन है, लाइन पूर्व से हम वर्तमान में आएंगे। इससे पहले क्वेश्चन में वर्तमान से पूर्व में गए थे, वही बस डिफरेंस है, बाकी बनेगा सेम एकदम। ठीक है, पूर्व से वर्तमान में आओगे तो प्लस करके आओगे, वर्तमान से पूर्व में जाओगे तो माइनस करके जाओगे, और जो भी योग दिया होगा उसको लिख दो आगे में प्लस करके। चलो बनाओ, जल्दी बनाओ। देख लो, छोटे छोटे चीज में भी नहीं पता, मोबाइल टच। हाँ, अभी बना रहे हो? ठीक, चलो ऑप्शन ए वाले, ऑप्शन ए आए हैं, चलो देख लेते हैं ना, सामने ध्यान दे इधर फिर। चलो वर्तमान आयु का योग दिया है 93, वो तो लास्ट टाइम काम आएगा। 10 साल पहले उनका रेशियो क्या था बता दो, 2x 3x और क्या था बता दो, 4x। कितना साल पहले? 10 साल पहले। तो अगर मैं तीनों में 10 10 प्लस कर देता हूं तो वर्तमान निकल जाएगा। तो 2x प्लस क्या होगा 10, यहां पास 3x प्लस में 10, और यहां क्या होगा 4x प्लस में 10। सबको यदि हम जोड़ते हैं तो इक्वल टू क्या मिलता है आपका 93। ये वर्तमान का हमको दिया है, आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। चलो x का मान निकाल दो, 2x 3x और 4x कितना हो जाएगा, टोटल कितना आपका 9x, टोटल 10 3 बार है तो 30 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 93। हाँ है ना? चलो अब 30 को उधर पक्षांतर करके माइनस कर दो, तो 9x बराबर 63। 9 से कितना बार में, 7 बार में, 9 सत्ते 63, तो x का मान क्या मिल गया 7। अब जो बोला सो मान पुट करो। कैलाश का वर्तमान, तो कैलाश लास्ट वाला है तो यहां पास रख दो, ये होगा कैलाश का वर्तमान, क्योंकि ये तो 10 साल पहले का है ना। अगर 4x में मान रखूंगा तो 10 साल पहले का निकलेगा, लेकिन 4x प्लस 10 में रखूंगा तो उसका वर्तमान का निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत लोग इसी मान रख के कंफ्यूजन हो गए, 4x में हमें वर्तमान बोलेगा तो यहां रखेंगे। आया बात समझ में? चलो x का मान रखो, 7 चौक क्या होगा 28, 28 प्लस 10 कितना होगा 38, इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ए इसका राइट आंसर आएगा। देख लो आया कि नहीं समझ में, जल्दी बताइए। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वर्तमान का दे के कहां बोला था पूर्व, तो इसलिए इसमें मान रखा था उस पहले वाले में वर्तमान निकालने के लिए। समझ में आ रहा है? अभी क्या बोल दिया, पूर्व दे के कहां लाना है वर्तमान में, तो पूर्व से वर्तमान में लाएंगे तो जोड़ के लाएंगे, और इक्वल टू जो दिया उसको मैं लिख दिया था 93। कोई डाउट तो नहीं है? देख लो एक बार, आगे बढ़ो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग दिया है 90 वर्ष। कितना वर्ष दिया है 90। 10 वर्ष पूर्व उनका अनुपात था 1 2 3 का। तो बी की वर्तमान आयु बस बताना है, वर्तमान आयु हमको यहाँ निकालना है, ये थोड़ा गलत लिखा गया है। बी का हमको क्या निकालना है, बी का वर्तमान आयु क्या होगा। ठीक है, इसको हटा दो। सेम क्वेश्चन है, 10 साल पहले का रेशियो दिया है, उसको वर्तमान में लाओ तीनों को, और इक्वल टू 90 लिख देंगे, जिससे x का मान आपका आ जाएगा। जो भी आएगा उसको b के वर्तमान में डाल देंगे।
बन गया। चलो बहुत बढ़िया, बन गया तो आया आंसर, बाकी लोगों का देख लो। चलो ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलो जिन लोग नहीं भर रहे भाई, मनी मन उदास है, मेरे से नहीं भरा, बाकी लोग हाथ उठा रहे हैं। जरूर मेरे में कुछ कमी है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं अपने आप को। चलो क्वेश्चन कोई ध्यान से नहीं देखते ना तो कहाँ समझ में आएगा। लाइन को पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है। ए बी सी का वर्तमान आयु का योग कितना दिया है? 90। तो वर्तमान आयु का योग जब 90 दिया है तो वर्तमान कहीं तक पहुंचना पड़ेगा मेरे को। रेशियो जो दिया है वो 10 साल पहले का है। कितना साल पहले का है? 10 साल पहले रेशियो क्या दिया? 1x। 10 साल पहले जो रेशियो दिया है कितना दिया बता दो? 1x। उसके बाद क्या दिया? 2x और 3x। कितना साल पहले का है बताओ? 10 साल पहले। तो इसका 10 साल बाद का यदि उम्र निकालूं, मतलब ये तो मेरा वर्तमान निकल जाएगा। 10 साल पहले की उम्र ये था, तब मैं 10 10 जोड़ देता हूं तो x प्लस क्या हो जाएगा? 10। यहां पास 2x प्लस में 10 और यहां पास 3x प्लस 10 करके मैं लिख सकता हूं कि तीनों का मैं यदि वर्तमान आयु जोड़ूं, ये वर्तमान उम्र है, तो वह कितना आता है? प्रश्न में दिया हुआ है, देख लो कितना आता है बता दो। 90 आपका मिलेगा। कितना मिलेगा बता दो? 90। यहां तक किसी डाउट है तो पूछ लो। ये जो दिया था कितना साल पहले का था? 10 साल पहले। 10 साल पहले को वर्तमान में ला दो, कितना कितना जोड़ के? 10 10। 10 10 जैसे जोड़ा तो वर्तमान में आ गए, और वर्तमान का योग कितना दिया था? 90। इस इक्वेशन से x का मान निकल जाएगा, और इसको हम किसमें पुट करेंगे? b का वर्तमान। और ये b है तो b का वर्तमान क्या दिख रहा है? 2x प्लस 10। क्या है बता दो? 2x प्लस 10, ये b का वर्तमान है। और 2x केवल क्या है? b का 10 साल पहले का उम्र था। आया बात समझ में? आया ना? चलो तो देख लो यहां पास 3x 2x और 1x कितना हो जाएगा? 6x। 10 3 बार कितना होगा? 30 इक्वल टू 90। 30 को उधर पक्षांतर कर दो, क्या आएगा? 60। और 6 से कितना बार में कट जाएगा? 10 बार में। अब b का वर्तमान बताना है, ठीक है? तो b का वर्तमान ये है, 10 को यहां रखो, 10 दूनी 20, 20 और 10 30। तो 30 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आया कि नहीं देख लो समझ में? क्लियर है तक सबका? हाँ है ना? सेम क्वेश्चन था, अगर इसको भी नहीं समझ पाए तो अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर पाएंगे अब। हाँ है ना? भाई सेम क्वेश्चन है, बनाना आपके ऊपर है ना। चलो 3 क्वेश्चन और बच गए, फिर ये टॉपिक खत्म, ठीक है? टोटल 50 क्वेश्चन इसमें है, 48 तक हम लोग पहुंच गए हैं। 50 क्वेश्चन तक बस बनाना है इसमें, ठीक है? तब आयु टॉपिक खत्म। बस उसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना। एग्जाम में एकदम फिक्स है कि आपसे बन के ही आगे इस चैप्टर से। जितना क्वेश्चन कराया हूं उतना बस कर लो। आयु से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, एकदम फिक्स है। चलो इसको बना के देखो क्या लिखा है। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी, तो दीपक का वर्तमान आयु निकालना है। दीपक का क्या निकालेंगे? वर्तमान। इसको देख लो थोड़ा सा, लाइन को थोड़ा इधर उधर घुमा दिया है, क्या लिखा है देखो। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु देखो क्या लिखा है। ये ले लेते हैं अरुण, और ये क्या है आपका? दीपक। इनकी वर्तमान आयु क्या लिखा है बताओ? 4x और क्या लेता हूं? 3x। ठीक है? 6 वर्ष बाद, कितना साल बाद? 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 होगी बोल रहा है। 6 वर्ष के बाद इसका तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद इसका वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? सॉरी, 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 26 साल का। सिर्फ अरुण के बारे में बोला, इसके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसको वैसे ही छोड़ दिया। समझ में आ रहा है? अरुण की आयु 6 साल बाद कितना हो जाएगा? 26। इससे 1x का मान निकालो, तो 4x, 6 को पक्षांतर करेंगे तो 20। 4 से कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में। तो x का मान कितना आ गया? 5। ठीक है? अब हमको बोला था दीपक का वर्तमान, किसका वर्तमान? दीपक का। और दीपक का वर्तमान क्या है? 3x। तो 3 का 3, x का मान 5, 5 दिया 15, गलत हो रहेगा। ठीक है ना? ऑप्शन गलत डल गया है ना? ये आंसर ठीक है, 15 इसका राइट आंसर आएगा। इसको ऑप्शन हमारा गलत डल गया है।
कॉपी पेस्ट की वजह से क्या हो गया, थोड़ा गलत हो गया है ना। ऑप्शन आंसर कितना आएगा, 15 वर्ष इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन समझे कि नहीं, जल्दी बताओ। अरुण के बारे में बोला, वर्तमान में ये रेशियो में है, 6 साल बाद 26 का होगा, उससे एक्स निकाला। दीपक का वर्तमान बोला तो दीपक के में रख दिया सीधा। आए कि नहीं समझ में, क्लियर है सबका। चलो आगे बढ़े। क्या नहीं नहीं दिन भर कौन नहीं बोल रहा है बार बार, बना लेते हैं, गलत होगा तो सुधार लेंगे ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन तो सही समझ में आ रहा है ना। 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु से दोगुनी थी। 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष है, तो अजय की वर्तमान निकालना है। सेम अभी जो बताया था वैसे ही बनेगा ना, बनाओ चलो जल्दी। 10 साल पहले को वर्तमान में लाओ, वर्तमान को लाने के बाद जिसका 10 साल बाद बोला है उसी का ही 10 साल बाद का उम्र निकालेंगे जो आपको दिया है प्रश्न में। उससे एक्स का मान निकल निकल जाएगा और निकलने के बाद अजय के वर्तमान में पुट कर देंगे, ठीक है। दस साल पहले का सिचुएशन को लिखो, क्या बोला है, फिर दोनों को वर्तमान में लाओ एक साथ, फिर कोई एक जन को ही 10 साल बाद में ले जाओ क्योंकि उसी का बोला है बस। इतना मैं जो बोल रहा समझ पा रहे हो, उतना आने के बाद एक्स का मान निकल जाएगा। और जिसको हम 10 साल बाद नहीं ले जाए हैं उसका वर्तमान में रख दो। जो बोला समझ पाए, अगर इतना ही समझ गए तो आंसर आपका आ जाएगा। आ रहा है ऑप्शन में, दिए है ऑप्शन। चलो बता दो भाई ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। चलो डी में हाथ उठ रहा है अधिकांश का। देखो भाई डी सही है कि नहीं, गलत चेक कर लेते हैं पहले। 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु से दोगुनी है, तो यहां पर अपन लिख लेते हैं सचिन और ये क्या हो जाएगा अजय। 10 साल पहले ये बोला सचिन की आयु अजय की आयु से दोगुनी है, तो अजय की उम्र को 1x ले लो, सचिन की आयु को 2x ले लेता हूं, ठीक है ना। सचिन की आयु अजय की आयु से दोगुना है, कितना साल पहले, 10 साल पहले। अब इसको दोनों को खींच के नीचे ला वर्तमान में, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 10, 10 साल पहले को वर्तमान में लाया, ये होगा x प्लस 10, ये यार वर्तमान में आ गया, दोनों वर्तमान में आ चुके हैं। अब फिर इसको खींच के बाद में लाऊंगा, कितने साल बाद, 10 साल बाद सचिन की आयु 40 का होगा। किसका, केवल सचिन का। तो सचिन का जब बोला केवल इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। तो ये देखो 2x प्लस 10 तो वर्तमान है, 10 साल बाद बोला तो प्लस 10 और कर दो, तो 10 साल बाद सचिन का जो उम्र है वो कितना हो जाएगा, 40 वर्ष, तो इक्वल टू रख दूंगा 40। यहां तक समझ में आ रहा है, ये लाइन समझ आया कि जल्दी बताओ। हाँ है ना। तो ये पहले पूर्व का था, दोनों को 10 साल दोनों को वर्तमान में लाया, फिर सचिन का बस 10 साल बाद का दिया तो 10 साल बाद लिख दिया सचिन का उम्र। अब इससे एक्स का मान निकल जाएगा और अजय की वर्तमान बोला है तो अजय की वर्तमान में रख दूंगा यहां पास। अजय का वर्तमान कितना है, एक्स प्लस 10। आया कि नहीं समझ में। और अजय का 10 साल पहले बोल देगा तो क्या होगा, एक्स। लेकिन हमें तो वर्तमान का निकालना है तो इसका मान हम निकाल के आंसर बताएंगे। आया कि नहीं समझ में। चलो एक्स का मान निकालो पहले, तो 2x हो जाएगा, 10 और 10 क्या होगा 20, 20 को पक्षांतर कर दो तो 40 में 20 घटाएंगे तो केवल 20 बचेगा। 2 इसको काट लेके कितने बार में, 10 बार में। यहां तक सबका क्लियर है कि नहीं, आया समझ में। चलो अब हम मान पुट कर देते हैं, ये है अजय का वर्तमान, ठीक है। x का मान 10 और प्लस 10, 10 और 10 क्या होगा 20, हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में, बताओ। जैसे जैसे भाई कथन बोलेगा वैसी वैसी अपन किए हैं। 10 साल पहले का कंडीशन दिया, उसको पहले लाया वर्तमान में, जिसका 10 साल बाद बोला उसको 10 साल बाद तक खींच दिया मैं, है ना। उससे निकला एक्स का मान, जिसने बोला तो वहां रख दिया। बस ईमानदारी इस घर में प्रैक्टिस कर लो और कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है कि मैथ्स में तभी कमांड बनेगा जितना बार आप रिवीजन करोगे,
जितना बार उसको बना बना के देखोगे तो क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ जाता है कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा। कोई क्वेश्चन को रट सकता है क्या कि मैं ये हर क्वेश्चन को ऐसे बनाऊं? ऐसा नहीं हो सकता ना। जैसे मैं अब भाई क्वेश्चन को देख के जान गया कि ऐसे बनेगा, ऐसा हो पाए क्यों? क्योंकि बहुत बार बना के देखा हूं मैं। समझ में आ रहा है ना? तो जितना बार आप रिवीजन करोगे क्वेश्चन नए तरीके से भी आ जाएगा ना तो ही बन जाता है, क्योंकि एक समझ विकसित हो जाएगा कि क्वेश्चन को बनाना कैसे है। आए कि नहीं समझ में? आया ना? जल्दी बताओ। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद फिर टॉपिक हमारा खत्म। कल नया टॉपिक चालू करेंगे, रीजनिंग का कल कुछ नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा कठिन है, मैं ही बता देता हूं। देखो चलो क्या लिखा, देखो। एक व्यक्ति और उसकी पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, ये वर्तमान का बता रहा है, ठीक है? 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। कितना गुना था आपका? 4 गुना। तो पिता की वर्तमान आयु निकालना है। पिता का क्या निकालेंगे? वर्तमान। तो चलो क्वेश्चन को एक एक लाइन को समझते हैं। तो अभी वर्तमान में इन दोनों का उम्र है 45 साल मिला के, ठीक है? तो अगर मैं देखूं यहां पास कि पिता का और पुत्र का, पिता और क्या बता दे, पुत्र, ये थोड़ा सा हट के है इसलिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे। वर्तमान में दोनों को जोड़ने से जब 45 आता है तो अब जिसका मान निकालना है वर्तमान में उसको एक्स मान लो। पिता का आयु क्या होगा वो औरत, पिता की उम्र को क्या मान लेता हूं? एक्स। तो पुत्र का जो उम्र हो जाएगा, देखो दोनों को जोड़ने से 45 आता है। अगर 45 में से मैं पिता का उम्र को हटा दूं तो पुत्र का निकल जाएगा वर्तमान में। ये बोला, समझ पा रहे हो नहीं? तो ये हो जाएगा आपका 45 माइनस एक्स। ये पहले समझे कि नहीं, बस ये बताओ। वर्तमान में दोनों का उम्र कितने साल का है मिला के? 45। अब किसी एक जन को मैं एक्स मान लिया तो दूसरा कैसे निकलेगा? टोटल में से उसकी उम्र को हटा दो। जैसे बोलूंगा कि आप दो लोगों का मिला के 50 साल के हैं और एक जन का बता दिए 30 साल का है, तो दूसरा कितना निकलेगा? 20 ही निकलेगा ना। लेकिन वो 20 आया कैसे? टोटल में से जिसका मेरे को पता था उसको घटाया तब दूसरे का आया। वैसे ही मैं बोला पिता का उम्र कितना है? एक्स। तो टोटल में से पिता का घटाऊंगा तभी पुत्र का निकलेगा। ये बस समझ आया कि नहीं? आया ना? तो ये था वर्तमान का। फिर क्या बोला? 5 साल पूर्व। कितना साल पूर्व? तो 5 साल पूर्व देखो, इसको मैं क्या लिखूंगा? ये होगा कितना? एक्स माइनस 5। आया ना? ये देख लो, इसको लिख सकते 5 घटा दो सीधा, ये हो जाएगा आपका 40 माइनस एक्स। यहां तक किसी डाउट तो नहीं? बताओ। हाँ है ना? तो ये हो गया कितना साल पहले बताओ? 5 साल पहले। क्या बोला यहां पास? 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल, इनकी आयु का क्या बता दो? गुणनफल। उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। इस व्यक्ति की आयु का उस समय 4 गुना है, तो इक्वल टू करके लिख दूंगा। व्यक्ति का उम्र कितना है? एक्स माइनस 5, और इसका कितना गुना है? 4 गुना, तो गुणा 4 करके लिख दिया हूं। आया बात समझ में? फिर से देख लो, 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का कितना गुना है? 4 गुना, तो इक्वल टू करके लिख दिया उस व्यक्ति का उम्र इतना है भाई, और इसे 4 गुना जब करूंगा तो ये निकल जाएगा। आया बात समझ में? तो देख लो, ये देखो कोष्टक में सेम चीज को काट दो, एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 5 कट जाएगा। यहां क्या बचा बताओ? 40 माइनस एक्स इक्वल टू गुणा 4 आपका बच गया है, मतलब 4 बस। इधर आगे जगह नहीं है ना, इसलिए लिख दिया नीचे। समझ पा रहे हो ना? चलो अब x को इधर भेजो, 4 को इधर ला दो, तो 40 में से इधर 4 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 36, और इक्वल टू क्या होगा? x। तो x अभी जो निकला हमारा सीधा क्या निकल गया? पिता का वर्तमान कितना उम्र? 36 साल। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए। आया कि नहीं समझ में? बताओ, क्लियर है यहां तक? तो फिर से एक बार देख लो, जिसका निकालना था उसको मैं x ले लिया, और टोटल उनका था 45 साल, तो 45 में से घटा दूंगा अगर पिता का तो पुत्र का बन गया। दोनों को मैं खींच दिया कहां तक? 5 साल पहले तक। 5 साल पहले कंडीशन क्या था कि इनकी आयु का गुणनफल उसी समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। समझ में आ रहा है? बाकी देख लो, कोष्टक वाला कट गया, बाकी हम सॉल्व कर लिए। आए कि नहीं समझ में? बन जाएगा यहां तक? चलो, तो ये हमारा आयु टॉपिक खत्म। कौन सा टॉपिक हो गया? आयु टॉपिक में इतना ही क्वेश्चन, आपका 50 क्वेश्चन का सेट था। 50 क्वेश्चन आपको बना के रेडी करना है, नोट्स बनाना है। आया बात समझ में? कल रीजनिंग का कुछ नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, है ना? चलो बाकी कल देखते हैं ना।